हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका एक नए सेशन में जहां पर हम बोर्ड क्लासेस के लिए इंग्लिश और साथ में कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के ट्रिक्स भी लेके चल रहे हैं। तो आज के सेशन में हम टेंस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को स्टडी करेंगे। देखिए आप, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट में डिटेल में पढ़ा चुका हूँ, उसमें जो है आफ्टर और बिफोर का प्रयोग भी मैंने बता दिया है। ठीक है ना। अब यहाँ देखिए आप, परफेक्ट भी है कॉन्टिन्यूअस भी है। मतलब परफेक्ट मतलब क्या होता है हम जानते हैं, पूर्ण। कॉन्टिन्यूअस मतलब होता है जारी, और पास्ट मतलब होता है भूत, जो बीत गया। मतलब भूतकाल का वो भाग जहाँ पर कुछ भाग पूर्ण रूप से खत्म हुआ और हमारे बात करने तक कुछ भाग उस काम का जो हिस्सा है वो जारी था, है ना। तो इसको मैं निरंतर भूतकाल भी कह सकता हूँ कि भाई कोई काम भूतकाल के किसी समय पे शुरू हुआ और हमारी बात करने तक क्या था, जारी था। ठीक है। तो नॉर्मली सेंटेंस के अंत में क्या पढ़ते हैं आप, से रहा था, और क्या पढ़ते हैं, से रही थी, और क्या पढ़ेंगे आप, से रहे थे। ये जनरल जो है इसकी आइडेंटिफिकेशन होती है, हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं है, आप समझिएगा। क्योंकि परफेक्ट मीन्स क्या होता है, समथिंग हैज़ बीन कंप्लीटेड, और कंटिन्यूस मतलब समथिंग इज इन प्रोसेस, मतलब स्टिल इट इज़ बीइंग डन, है ना, वो काम अब भी किया जा रहा है। ठीक है। तो अब स्ट्रक्चर की बात करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस की जो पता है वो लिख लेते हैं। सबसे पहले जो चीज़ हमको पता है वो लिखेंगे दोस्तों। तो क्या पता है कि भाई कंटिन्यूस में आईएनजी फॉर्म आती है, ये हमको पता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, ये भी हमको पता है। टाइम के लिए हम सिंस या फॉर का यूज़ करते हैं, ये भी हमको पता है। लास्ट में टाइम आता है, ये भी हमको पता है। इतनी चीज़ें हम जानते हैं। सबसे पहले वाक्य में सब्जेक्ट आता है, ये भी हमको पता है। परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैड, ये आती है, ये भी हमको पता है। इतना हमको पता है। अब देखिए, लंबे से स्ट्रक्चर में आधे से ज़्यादा मतलब 90% चीज़ें हम तो पहले से ही पता है। अब प्रॉब्लम क्या है कि कंटिन्यूस कहता है कि भाई आई नीड आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब। परफेक्ट सेज कि भाई मेरे को थर्ड फॉर्म चाहिए, हेड के बाद थर्ड फॉर्म आती है। तो कोई भी काम होना, मैंने पहले भी बताया है, होने का मतलब होता है बी। सेकेंड फॉर्म वॉज या वर, और थर्ड फॉर्म होती है बीन। तो यहाँ पर हम बीन लगा रहे हैं, क्यों? क्योंकि हेड के बाद हमेशा आएगी थर्ड फॉर्म। अब जब नेगेटिव की बात करते हैं किसी भी स्ट्रक्चर के, तो आप जानते हैं हेल्पिंग वर्ब में नॉट आता है। हमारी हेल्पिंग वर्ब हेड है, यहाँ नॉट लगा दिया अपन ने। फिर वर्ब की आईएनजी फिर बीन, फिर क्या जाएगा आपका आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब ऑब्जेक्ट। टाइम के लिए क्या लगा रहे हैं अपन, सिंस या फॉर, और लास्ट में आपका टाइम। इंटरोगेटिव जब किसी सेंटेंस को बनाया जाता है, हेल्पिंग वर्ब को रखा जाता है सब्जेक्ट के पहले, तो हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस क्या जाएगा, बीन, आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब ऑब्जेक्ट। यहाँ आ जाएगा आपका सिंस या फॉर, और लास्ट में आ जाएगा मित्रों, दोस्तों, भाइयों बहनों, आपका टाइम। बस इतना सा काम है। सिंस और फॉर का यूज़ आप जानते हैं, फिर से रिवाइज कराए देता हूँ कि सिंस इज यूज टू डिनोट पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब व्हेन टाइम इज सर्टन, निश्चित समय के लिए। और फॉर इज यूज्ड फॉर पीरियड ऑफ टाइम, मतलब व्हेन टाइम इज नॉट सर्टन, है ना। जैसे कि अगर मैंने कहा 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, सोमवार, मंगलवार, तो ये सब निश्चित समय है, तो सिंस आएगा। पर 2 घंटे, 4 घंटे, 4 वर्ष, 2 वर्ष, 5 घंटे, इस प्रकार से बोलूँगा तो फॉर आएगा। सिंपल सा लॉजिक है और कुछ नहीं। ठीक है। अब हम एक आध एग्जाम्पल लेते हैं। तो सबसे पहले ट्रांसलेशन वाले सेंटेंस देखते हैं। जैसे कि मैंने कहा वह 3 बजे से पत्र लिख रही थी। अब यहाँ ध्यान से अगर आप देखेंगे तो 3 बजे से लिख रही थी, तो कुछ ना कुछ भाग तो उसने लिख ही लिया होगा। अब क्योंकि यहाँ पर थी लगा हुआ है, मतलब पास्ट में है, पर जब बात की गई तो बोला गया कि भैया जब भी लिख रही थी, अभी भी लिख ही रही थी, मतलब जब हमने बात की जब भी। तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का हो गया। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, लड़की यानी कि शी। फिर क्या लगाना है, हैड, हैड के बाद यहाँ आता है बीन। अब मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, मेन वर्ब क्या है यहाँ पर आपका, लिखना, तो राइट की आईएनजी फॉर्म क्या हो जाएगी, राइटिंग। फिर ऑब्जेक्ट लगाना है हमको, ऑब्जेक्ट क्या है, क्या लिख रही है, लिखने का काम किस पे हो रहा है, पत्र पे, तो क्या जाएगा, अ लेटर। कब से लिख रही है भैया, 3 बजे से। अब बताइए 3 बजे पॉइंट है कि पीरियड है, ये एक पॉइंट है, टाइम का समय बिंदु है, पता लग रहा है हमको कौन सा समय है। तो यहाँ लगेंगे, आप लगा देंगे सिंस, और यहाँ क्या जाएगा 3 o'clock, है ना, या 3 o'clock ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं। सिंस 3 o'clock, o'clock यानी होता है बजे। ठीक है। अगर इसी सेंटेंस को हम नेगेटिव बनाएंगे तो क्या कहेंगे, शी हैड नॉट बीन राइटिंग अ लेटर सिंस 3 o'clock, है ना। और इंटरोगेटिव में क्या होता है, हैड शी बीन राइटिंग अ लेटर सिंस 3 o'clock। बड़ा सरल सा फार्मूला था। ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, हम आगे चल के कुछ एडवांस क्वेश्चन इसके करते हैं। ठीक है। आप सपोज करो एक सेंटेंस मैं लिखता हूँ, मैंने एक सेंटेंस लिखा कि इट वॉज
रेनिंग फॉर 2 डेज, कि 2 दिनों से बारिश हो रही थी। एक जनरल सेंटेंस है। अब यहाँ पर आपको अंडरलाइन कर दी और यहाँ ऑप्शन दे दिया आपका इज रेनिंग, यहाँ दे दिया हैड बीन रेनिंग, है ना, और यहाँ दे दिया हैड रेनिंग, और यहाँ पर आपका लिखा है नो करेक्शन, मतलब सेंटेंस को अपने को करेक्ट करने को सपोज करो बोला गया, है ना। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर सिंस और फॉर का प्रयोग है, मतलब टाइम देके रखा है, तो पास्ट कंटिन्यूअस में तो टाइम का प्रयोग करते नहीं, मतलब ये तो रॉन्ग हो गया। तो ये सेंटेंस तो जो लिखा है वो रॉन्ग है। अब पास्ट कंटिन्यूअस में नहीं होता तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी नहीं होता, ये भी रॉन्ग हो गया। अब हैड के बाद कभी आईएनजी फॉर्म नहीं होता, ये भी रॉन्ग हो गया। अब रॉन्ग है तो मतलब नो करेक्शन वाला ऑप्शन भी खत्म हो गया, तो बचा क्या यहाँ पर आपका हैड बीन रेनिंग। क्यों हुआ ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पास्ट कंटिन्यूअस में सिंस और फॉर का प्रयोग अपन नहीं कर सकते, इसका मतलब वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस था। ठीक है, तो एक बात तो ये होगी, इस प्रकार ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब कई बार इस प्रकार से क्वेश्चन डालता है कि जैसे कि मैंने कहा शी ब्लैंक प्ले, या सी ब्लैंक लगा देता है शी सिंस मॉर्निंग, ऐसा करके क्वेश्चन इस प्रकार का भी देता है। अब यहाँ पर खालिस्तान दे दिया है और ऑप्शन दे दिया है इज प्लेइंग, प्लेड और हैड बीन प्लेइंग। यहाँ भी इस प्रकार क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स में पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन 10th 11th 12th एसएससी व्यापम सभी जगह पूछे जाते हैं। अब आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर लगा हुआ है सिंस, मत समझ गए आप, परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात है, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस कैंसिल, ये पास्ट सिंपल कैंसिल, क्या बचा हैड बीन प्लेइंग, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका हैड बीन प्लेइंग। तो दोस्तों इस प्रकार से सरल टेंस है, आप यूज़ करेंगे तो बन जाएगा। कुल मिला के देखना सिर्फ इतना है कि यहाँ पर सिंस और फॉर का सही प्रयोग किया जाए। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हम सिंस और फॉर वाला भी कर लेते हैं। अगर मैंने कहा कि वी हैड बीन हेल्पिंग द पुअर ब्लैंक 2019, कि हम 2019 से गरीबों की मदद कर रहे थे। अब नहीं कर रहे, मतलब करना चाहिए, वैसे कर रहे होना चाहिए, खैर अपन तो एग्जाम्पल के लिए में लिया है। इस सेंटेंस का जवाब आपको मुझे देना है कि ये आप यहाँ पर सिंस आएगा या फॉर। वीडियो आप पूरा देखें, समझ में आएगा और ये आंसर दीजिए आप। अगर नहीं बनता कोई बात नहीं, मैं फिर कोशिश करूँगा कि आपको फिर से बताया जाए, बट आप लोग यहाँ ट्राई ज़रूर करें ताकि मुझे ये लगे कि आप वीडियो पूरा देखते हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करना ना भूलें। आप समय आ गया है आपसे रुखसत लेने का। अंत में फिर एक सही संदेश कि कोरोना का काल है, कोरोना का समय है, आप सभी लोग घर पे रहें और अति आवश्यक काम से ही बाहर निकलें। अगर बाहर जा रहे हैं तो मास्क ज़रूर पहनें और सैनिटाइज अपने हाथों को करते रहें, और अगर मिले समय बाहर से आने के बाद हाथ ज़रूर धो लें साबुन से। और वैक्सीनेशन शुरू हो गया है, अब 18+ को भी शुरू हुआ है, तो सारे लोग प्लीज़ जाके वैक्सीनेट अपने आप को कराएं। वही एक सफल तरीका है इससे अपने आप को वाकई में प्रोटेक्ट करने का। ठीक है, तो फिर मुलाकात होगी आपसे। जय हिंद।